पास के ही शहर में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम रामदास। उसको 3 पुत्र था, तो तीनों पुत्र को पढ़ाते लिखाते थे। बड़ा पुत्र पढ़ लिख के सर्विस कर लिए थे, बड़ा पुत्र का सर्विस लग गया था। सेकंड नंबर का अच्छा खासा बिजनेस दे दिए थे, बिजनेस करने। छोटा पुत्र बच गया। इसके बाद रामदास जी को जितना भी ज़मीन था वो अपने 3 भागों में बांट दिए थे, मतलब तीनों बेटे के नाम कर दिए थे। ठीक है, तो अचानक उसको एक दिन मृत्यु हो गया। उसके बाद काम क्रिया में तीनों बेटा काम क्रिया में लग गया। मरने के जस्ट 4 दिन बाद, चौथे दिन ही उसके घर के बाहर एक बड़ा सा कार आया। उसमें वकील ने आया और बोला, रामदास का पुत्र कौन कौन है? तो सब लोग चकित हो गए कि अरे भाई ये कौन है और क्यों पूछ रहे हैं। कानाफूसी सब लोग करने लगे। उसके बाद फिर तीनों बेटा ने हाथ खड़ा करके बोला, हमें। तो बोले, रामदास जी ने हमसे बिजनेस करने के लिए 20 लाख रुपया नगद दिए थे। उसका सूद लगा के 40 लाख रुपया हो गया है, सो मुझे लेना है। तो बड़ा बेटा बोला, आप कौन होते हैं? हम आपको नहीं पहचानते हैं। पापा ने क्या लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता है। आप क्या सबूत है कि मेरे पापा ने आपसे कर्जा ले बैठे हैं? तो बोला कि हम बिना सबूत के नहीं आए हैं। रामदास मेरे अच्छा खासा मित्र थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज का मित्र थे, और हमने उसे दिए हैं और हमने उससे कागजात पे दस्तखत भी और पूरा डिटेल्स में लिखा लिया। उसके बाद उन्होंने बोला, हम नहीं मानते हैं, और इसी तरह से बोले हैं, अगर लिए भी हैं तो इतना दिन से क्यों नहीं आए हैं? मरने के जस्ट 4 दिन बाद क्यों आए हैं? तो उन्होंने बोला है, हम पहले क्यों नहीं आए हैं आपको हम बता देते हैं कि मेरा मांगने का डेट आज ही का था, इसलिए हम आज आए हैं, पहले इसीलिए नहीं आए थे। उसके बाद सेकेंड नंबर का बेटा बोला कि वकील साहब, आप जिस पैर से आए हैं उसी पैर से चले जाइए, यहाँ आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बोला कि सोच लीजिए, पहले वकील बोला सोच लीजिए, क्या आप नहीं देंगे पैसा? बोला नहीं देंगे, मेरे पिताजी ने लिए हैं, और लिए हैं नहीं लिए हैं ये हम नहीं जानते हैं, इतना दिन से क्यों नहीं मांगे, फिर आज क्यों मांगने आए? तो फिर सोच लीजिए। बोला हाँ सोच लीजिए, जाइए आप। फिर थर्ड नंबर का बेटा बोला है सोच के कि हम अपने पिताजी का कर्ज चुकाएंगे। इतना कह के सब लोग चकित हो गए कि इसके पास तो कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जस्ट पिताजी ने जो उसको ज़मीन बांट के दी बस वो ही था उसके पास खाने के लिए, और कुछ भी नहीं था। उसी में अपना खाते थे पीते थे, काम करते थे या खाते पीते थे। और बाकी तो 2 को जान ही रहे हैं, एक नौकरी वाले एक बिजनेसमैन थे उस। ठीक है। तो उसकी पत्नी घर गया वो अंदर, तो उसकी पत्नी ने बोला, आपका दिमाग तो ख़राब तो नहीं हो गया है? आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिए हैं? आपका दोनों बड़ा भाई बाहर देख रहे हैं और आपने कर्जा तोड़ने के लिए ले लिए हैं, दिमाग ख़राब हो गया। इसी तरह से लड़ने लगे। तो पति ने उसको प्यार से समझाया, देखो आज तक तुम मुझको हर एक कदम पे मदद करते आई है, और कहती थी गर्व से मेरे पति मर्द हैं, आज तुम अपने पति को साथ नहीं दोगी? तो बोला हम देने के लिए तैयार हैं, पर मेरे पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे बच्चा हम सब कैसे रहेंगे? बोला कि हम ये ज़मीन बेच देते हैं। फिर भी रोने लगी पत्नी, कैसे बेच दीजिएगा ज़मीन, हम क्या खाएंगे? कोई भी पत्नी है कि रोएगी। उसके बाद फिर उन्होंने समझाया कि जिस तरह से आज तक साथ दी है उसी तरह से आगे भी साथ देगी, और हम किसी न किसी तरह से अपना पेट पाल ही लेंगे। उसके बाद वो बाहर आके, आप जाइए, गर्व से हम कह सकते हैं मेरे पति
अच्छे हैं और आपने कुछ मेरे पेट भर ही दीजिएगा। अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, खुद को कभी भूखे नहीं सोने दीजिएगा। मुझे आपकी बाहों पे, आपके ताकतों पे मुझे भरपूर हिम्मत है, आप कभी नहीं मुझे। उसके बाद जो हुआ आप देख के तंग रह जाएंगे। उसके बाद बाहर आके बेटा ने बोला है, छोटे वाले बेटा ने, कि हम पिताजी के कर्जा चुकाएंगे। आपको बोलिए कितना होता है, आप हम मेरे हिस्से में जो ज़मीन है हम आपको वकील साहब दे देंगे। तो बोले कि आप क्या खाओगे? वकील साहब बोले आप क्या खाओगे? उस बड़े बेटे इधर मुंह दोनों को इधर किया, आप क्या सोचते हो नहीं दोगे? बोला नहीं 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 हम नहीं देंगे, ऐसे बोले। उसकी पत्नी भी मतलब इस नज़र से देख रही थी ना अपना देवर को, दोनों को पत्नी बहुत घटिया नज़र से देख रही थी। उसके बाद बोले सोच लीजिए, फिर मुझे वकील साहब सोच लीजिए नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। उसके बाद वकील साहब जो बोले आप सुन के तंग रह जाओगे। तो वकील साहब भरे हुए पंचायत में और तीनों बेटा के सामने बोले, रामदयालाल मेरे अच्छे खासे मित्र थे और हम दोनों ने मिलके एक बिजनेस चलाए थे, शेयरिंग मार्केट का। उसके बाद उन्होंने हम दोनों ने शर्त रखे थे, अगर जो भी किसी को मृत्यु हो जाएगा, उसके बच्चे को, जो जीवित रहेगा उसके बच्चे को आधा हिस्सा बेच करके आधा हिस्सा उसके बच्चे को दिया जाएगा, मृतक के बच्चे को। और उस पे जीवित पे डिफरेंट करता है, वो सब बच्चे को बांट के दे या एक बच्चे को दे, ठीक है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि ये मेरे बिजनेस का 20 लाख रुपया है, ये हम छोटे वाले बेटे को देंगे, अपना मित्र को छोटे वाले बेटे को देंगे। अब दोनों बड़े भाई के जो होश उड़ गया है, बाप रे बाप, इतना इतना रुपया उसको कैसे दे देंगे। अब दोनों की पत्नियां इस तरह से अपने अपने पति को देखने लगे मानो कि उसको अब कच्चा ही चबा जाएंगे, समझ लीजिए। ऐसे किया। फिर क्या, फिर वकील ने 20 लाख रुपया उसके बॉक्स में इटैची सहित उसको दे दिए, छोटा बेटा को हाथ में। जब छोटा बेटा लेके अपने पत्नी के पास गए और उसको देख के पत्नी रोने लगी कि आप, मतलब कोई शब्द ही नहीं रहा उसके पास, मतलब बोलने का। इसी तरह से तो सारा आदमी पंचायत में बैठे चकित रह गए। तो सोचिए इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।